बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फिज़िक्स के मुताल्लिक़ है। वेव मोशन। तो वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के ज़र्रात बारी बारी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और ये खलल मीडियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रेवल कर जाता है। वेव्स जो हैं वो आमतौर पर दो तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स बेसिकली टू हैं। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves, and the waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. क्या बात कही गई है कि मैकेनिकल वेव्स की प्रोडक्शन के लिए या उनकी प्रोपेगेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके पास कोई मीडियम हो, तभी वो ट्रेवल कर सकती हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये विदाउट एनी मीडियम, इनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ये बगैर किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं। मीडियम को समझने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मीडियम्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 मीडियम्स हैं। इन तीनों में से ये जो वेव्स हैं इनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ऐसी वेव्स हैं जिनको अपनी प्रोपेगेशन के लिए इनमें तीनों में से किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल वेव्स को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ट्रांसवर्स वेव्स एंड कंप्रेशनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव्स का दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। ये 2 नाम कंप्रेशनल वेव्स हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स को देखते हैं। ये तो हमें मालूम है कि क्योंकि ये मैकेनिकल वेव की एक टाइप है, इसको मीडियम रिक्वायर होगा। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम रिक्वायर है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के ज़र्रात की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो वेव्स की हरकत की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल कि एक टब ले लिया जाए, इसमें पानी जो है वो रख लिया जाए। लिक्विड हम ऐसे मीडियम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें कोई पत्थर फेंक दें या फिर कोई पेंसिल लेकर उसकी नोक को जो है इससे मस करें तो नतीजतन इसके अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अंदर से बाहर की जानिब से वेव जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं इनमें यहां पर हमने डिस्टरबेंस पैदा किया, वो किसी पेंसिल की नोक से भी पैदा किया जा सकता है या फिर कोई कंकर लेकर वो भी पानी की सरफेस के अंदर जो है अगर हम फेंक देंगे उससे भी ये वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जिस जगह पर ये पेंसिल की नोक डिप की गई है वहां पर ये डिस्टरबेंस पैदा हुआ है और ये डिस्टरबेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता जा रहा है। यहाँ का ना तो
वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया है और ना ही यहाँ का मीडियम वहां तक ट्रेवल हुआ है। सिर्फ वो डिस्टरबेंस जो हमने इसके अंदर प्रोड्यूस किया है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर गया है। इस ट्रेवल के दौरान इसमें जो वेव्स की ये अगर मेन पोजीशन हो गई तो ये बनने वाली जो वेव्स हैं इनमें यहां से इनका प्रोपेगेशन शुरू हुआ, वो मुकामात जहां पर मीडियम के ज़र्रात अपनी आम हालत से ऊंचे हैं क्रिस्ट कहलाएगा, इसको सी से डिनोट करते हैं। और वो मुकामात जहां पर मीडियम के ये पार्टिकल्स अपनी आम हालत से नीचे हैं ये ट्रफ कहलाएगा, क्रिस्ट एंड ट्रफ, इसको टी से डिनोट करते हैं। तो क्रिस्ट एंड ट्रफ ये इस तरह से मुस्तकिल तौर पर जो है ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन करते रहेंगे और वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती चली जाएगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, दो ट्रफ्स का दरमियानी फासला ये भी जो है वेवलेंथ है, जबकि दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट का दरमियानी फासला जो है ये भी वेवलेंथ है। अब इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन, ये उनकी मीन पोजीशन थी, इसके ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन करते जा रहे हैं, जबकि वेव जो है इस साइड से इस साइड पर मुंतकिल होती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि मीडियम के ज़र्रात की ये जो वाइब्रेटरी मोशन है हर नुक्ता पर वेव्स की प्रोपेगेशन के साथ 90 का एंगल बना रही है, इट मीन्स उसके परपेंडिकुलर है। लिहाजा ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो वेव्स के प्रोपेगेशन के साथ परपेंडिकुलर मूव कर रही हूं या परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेट कर रहे हूं, इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इस किस्म की वेव्स जो हैं वो पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स या फिर किसी रस्सी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, कि रस्सी को जो है अगर दीवार के साथ बांध दिया जाए और उसका दूसरा सिरा जो है उसको अपने हाथ से आप इस तरह से ऊपर नीचे उसको मूव करवाएं तो ऊपर नीचे मूव करने की वजह से उसके अंदर भी इस तरह से क्रिस्ट एंड ट्रफ जो है बनेंगे। जिस जगह से आपने उसमें डिस्टरबेंस पैदा किया है आपके हाथ से वो रस्सी उस साइड पर नहीं गई, लेकिन जो डिस्टरबेंस आपने ऊपर नीचे करके उसमें प्रोड्यूस किया है वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर गया है। जबकि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। इनमें मीडियम के ज़र्रात की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो वेव्स की हरकत के पैरेलल होती है, यानी जिस साइड पर वेव प्रोपेगेट कर रही है, सफर कर रही है, उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन है वो भी उसी डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइक दैट हमारी लैब्स के अंदर एक मखसूस डिवाइस इस्तेमाल होता है जिसको ट्यूनिंग फोक कहते हैं। ये ट्यूनिंग फोक है, इसको जब रबड़ पैड के ऊपर मारा जाता है, रबड़ पैड एक मखसूस किस्म की स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जब इसको ज़रब लगाई जाती है तो इसमें इसकी ये जो प्रॉन्ग्स है ये दोनों जो है इसकी प्रॉन्ग्स हैं, इसको सर दो शाखा भी कहते हैं क्योंकि इसकी दो शाखें हैं। जब इसको किसी रबड़ पैड के ऊपर मारा जाता है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन वो थी और जब रबड़ पैड में मारा गया ये पहले अंदर की जानिब दबा और वहां पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ खुल जाएंगे, जबकि जब ये बाहर की जानिब निकलेगा तो वहां पर मीडियम के जो ज़र्रात हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, यानी यहाँ पर मीडियम के ज़र्रात कंप्रेस हो गए, इसको कंप्रेशन कहेंगे। और जब ये पीछे आएगा मीडियम के ज़र्रात जो हैं यहाँ पर खुल जाएंगे, इसको रेयरफेक्शन कहेंगे। फिर ये बाहर निकलेगा, मीडियम के ज़र्रात दब जाएंगे, कंप्रेशन कहलाएगा। फिर ये पीछे जाएगा तो मीडियम के ज़र्रात जो हैं वो खुल जाएंगे। इस तरह से रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन ये मुसलसल जो है वो बनता चला जाएगा। यहाँ पर मीडियम के ज़र्रात यानी जो हवा के मीडियम है इसमें मीडियम के ज़र्रात की जो वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन जो है उसमें इस तरह से जो है वो ऑपरेट कर रही है, जबकि वेव की जो डायरेक्शन है ये भी इस साइड से इधर को जा रही है, दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। लिहाजा ऐसी वेव्स
जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव्स की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, वो कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाएंगी। अब यहाँ पर एक बात कि जो हमारे अंदर, हमारे कानों के अंदर पड़ने वाली आवाज़ की वेव्स हैं, ये कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ठीक है। ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कंप्रेशनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें भी ऐसे ही है कि यहाँ पर कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस जो है, इसको भी जो है वो आमतौर पर क्रिस्ट और ट्रफ जो है ना वो समझा जाता है, लेकिन क्रिस्ट एंड ट्रफ जो है ये वेवलेंथ के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी वेव इक्वेशन आएगी उसके मुताबिक जो है वेव्स की प्रोपेगेशन के बारे में, उसको हम नेक्स्ट जो है इसमें से उसको ड्राइव करेंगे कि ये रिलेशन क्या निकलता है कि वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ और इसके जो साथ उसकी फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स यानी जितनी वेव्स किसी भी मखसूस एरिया से यूनिट टाइम में गुजरेंगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा इंशाल्लाह।